नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अथेना द विस्डम हब पर। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है, तो आप क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे सुगुरु मियाकी के बेहद इमोशनल उपन्यास 3 डेज ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी जिंदगी के अगले 30 साल सिर्फ कुछ पैसों के लिए बेच देता है। लेकिन क्या उसे वो खुशी मिली जो वो चाहता था? चलिए जानते हैं। कहानी का मुख्य किरदार है कुसुनोकी। वो 20 साल का है, गरीब है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। उसे एक ऐसी दुकान के बारे में पता चलता है जहां लोग अपनी जिंदगी, अपनी यादें या अपनी सेहत बेच सकते हैं। जब कुसुनोकी वहां जाता है तो उसे एक कड़वा सच पता चलता है। उसकी बाकी बची 30 साल की जिंदगी की कीमत सिर्फ 3 लाख येन, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए लगाई जाती है। इसका मतलब था कि उसकी जिंदगी की सालाना कीमत सिर्फ 10,000 येन थी। हताश होकर कुसुनोकी अपनी 30 साल की जिंदगी बेच देता है और अपने पास सिर्फ आखिरी के 3 महीने रखता है। जिंदगी बेचने के बाद दुकान की तरफ से एक ऑब्जर्वर भेजी जाती है जिसका नाम है मियागी। उसका काम ये देखना है कि कुसुनोकी अपने आखिरी दिनों में कोई पागलपन न करे। मियागी को सिर्फ कुसुनोकी देख सकता है और कोई नहीं। शुरुआत में कुसुनोकी अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने की कोशिश करता है। वो उन लोगों से मिलता है जिन्हें वो पसंद करता था, लेकिन उसे हर जगह रिजेक्शन और दुख मिलता है। उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी उतनी कीमती कभी थी ही नहीं जितनी वो सोचता था। कहानी में मोड़ तब आता है जब कुसुनोकी और मियागी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मियागी भी अपनी एक अलग कहानी और मजबूरी के साथ वहां है। कुसुनोकी को एहसास होता है कि वो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के चक्कर में उन छोटी खुशियों को भूल गया था जो उसके सामने ही थी। वह मियागी के साथ साधारण चीजें करने में खुशी ढूंढने लगता है, जैसे पार्क में बैठना, बातें करना या बस साथ चलना। उसे समझ आता है कि जिंदगी की लंबाई मायने नहीं रखती, बल्कि उसकी गहराई मायने रखती है। कहानी का क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुसुनोकी को जब यह पता चलता है कि मियागी भी अपनी माँ का कर्ज उतारने के लिए एक ऑब्जर्वर की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, तो वह एक ऐसा फैसला लेता है जिसे दुनिया पागलपन कहेगी। वह अपनी बची हुई जिंदगी के आखिरी 2 महीने भी बेच देता है ताकि उस रकम से मियागी आजाद हो सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मियागी कुसुनोकी के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर एक और भी बड़ा फैसला लेती है। वह जानती है कि कुसुनोकी के बिना लंबी जिंदगी का कोई मोल नहीं, इसलिए वह भी अपनी पूरी बची हुई उम्र बेच देती है। वह अपने पास भी सिर्फ 3 दिन रखती है ताकि वह एक अदृश्य ऑब्जर्वर बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान बनकर कुसुनोकी का हाथ थाम सके। अब उन दोनों के पास सिर्फ आखिरी 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिनों में वो किसी खौफ में नहीं, बल्कि एक असीमित सुकून में जीते हैं। वे इन गलियों में घूमते हैं, बातें करते हैं और वह सब कुछ महसूस करते हैं जो उन्होंने सालों की तन्हाई में कभी नहीं किया था। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था, लेकिन इन 3 दिनों की गहराई उनकी 30 साल की बेजान जिंदगी से कहीं ज्यादा हसीन थी। अंत में वे किसी दुख के साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे की बाहों में मुकम्मल खुशी के साथ इस दुनिया से विदा लेते हैं। दोस्तों, कुसुनोकी और मियागी की यह दास्तां हमें सिखाती है कि जिंदगी की कीमत उसके सालों में नहीं, बल्कि उन पलों में होती है जिनमें हम वाकई जी रहे होते हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसा है जिसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी के बदले सिर्फ 3 दिन चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें अथेना द विस्डम हब। याद रखिए, जिंदगी लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए शुक्रिया।